सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच ने गुजरात हुकूमत के अगस्त 2022 के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत दरी और उनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में 11 मुजरिमों को माफ़ी दी गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान पर मुश्तमिल अदालत ने इस केस में 11 दिन तक समाअत करने के बाद गुज़िश्ता साल 12 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। इन 11 मुल्ज़िमान की माफ़ी को चैलेंज करते हुए बिल्किस बानो समेत मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की गईं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा, CPIM की सुभाषिनी अली की अर्जियां भी शामिल हैं। मुजरिमों की रिहाई से मुल्क भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर इन मुजरिमों को रिहा किया गया था और रिहाई के बाद मिठाइयों की तकसीम वगैरह की तस्वीर खूब वायरल हुई थीं। केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने की और मुकदमे की समाअत गुजरात से महाराष्ट्र मुंतकिल कर दी गई थी। इस केस की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि माफ़ी को चैलेंज करने वाली बिल्किस की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और पूछा कि सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था, तो फिर 14 साल की सज़ा के बाद इन 11 अफराद को कैसे रिहा किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर दीगर कैदियों को क्यों नहीं रिहा किया जाता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि गुजरात हुकूमत मुजरिमों को माफ़ी देने की अहल नहीं है। 27 फरवरी 2002 के फ़िरका वाराना फसादात से बचकर अपने घर वालों के साथ फरार हो रही बिल्किस बानो 21 साल की थीं और 5 माह की हामिला थीं, मगर उनके ख़ानदान के 7 अफराद हुजूम के तशद्दुद का शिकार हो गए, जिसमें उनकी 3 साल की बच्ची भी शामिल थी।